हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम बीस्ट टेमर के एपिसोड 12 को एक्सप्लेन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दी एक्सपो। तो एपिसोड के शुरुआत में हम उस डीमन को देखते हैं जो कि कहता है कि मैं तुम सबको बहुत ही बुरी मौत मारूंगा, लेकिन यहाँ पर पहले बहुत से अलग खिलौने भी हैं जिन्हें मुझे कुचलना है। और ये कहकर वह टाउन के पीपल को मारने के लिए चला जाता है। और तभी रेन स्टेला की तरफ देखता है और कहता है कि मैं टाउन के लोगों और नीना को तुम्हारे पास सेफ छोड़ रहा हूँ, इनका ख्याल रखना। तभी नीना बोलती है कि मैं भी तुम्हारे साथ आना चाहती हूँ। तो रेन कहता है कि तुम्हें तो लड़ाई से नफरत है ना, तुम्हें हमारे साथ नहीं आना चाहिए। उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि डीमन टाउन के पीपल पर हमला कर रहा होता है। तभी कनादे उस पर ऊपर से हमला करके उसे नीचे गिरा देती है। और तभी रेन उस डीमन को कहता है कि हम तुम्हें यहाँ पर हरा देंगे। और कनादे उस पर पीछे से हमला करती है। तभी रेन उसे अपने नए वेपन से बांध देता है, पर वो डीमन उसे आसानी से तोड़ देता है। और रेन उसे देखकर कहता है कि यही तो मेरा प्लान था। तभी सोरा और रूना उस पर अपने फ्लैश इम्पैक्ट अटैक से वार करती है, लेकिन उस डीमन को कुछ भी नहीं होता। और वह कहता है कि ये तो 5 वर्सेस 1 का मुकाबला है, इस लड़ाई में तो मेरा ही नुकसान है। ये कहकर वह अपने बहुत से मॉन्स्टर्स को समन कर लेता है और उन्हें ऑर्डर देता है कि जाओ टाउन के पीपल को खत्म कर दो। लेकिन तभी तानिया और बाकी सब उन्हें हरा देते हैं। ये देखकर डीमन कहता है कि बहुत खूब, लेकिन मैं इन्हें जितना मर्जी चाहे उतनी बार बुला सकता हूँ। तभी कनादे उन मॉन्स्टर्स को मारने के लिए जाती है, लेकिन वो डीमन उस पर हमला कर देता है। ये देखकर तानिया डीमन पर अपनी ड्रैगन ब्रीथ से हमला करती है, लेकिन उसका हमला कमजोर पड़ जाता है और वह डीमन तानिया पर ही वार कर देता है और वह नीचे गिर जाती है। तभी रेन तानिया के पास आता है और पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, और तानिया जवाब देती है कि हाँ, आई एम फाइन। उसके बाद वह डीमन अपने अटैक से टाउन को जला देता है। यह देखकर रेन गुस्से से उस पर अपने फायरबॉल से हमला करता है और उसके बाद सोरा और रूना अपने ट्विस्टर से अटैक करते हैं, जिससे वह डीमन हिल नहीं पाता। और इसी समय में रेन तानिया और कनादे पर पावर बूस्ट का इस्तेमाल करता है और वो दोनों डीमन पर अपने सबसे पावरफुल अटैक से वार करते हैं, लेकिन उस डीमन को इनसे भी कुछ नहीं होता। और उसके बाद वह डीमन अपने सारे मॉन्स्टर्स को एक साथ ही समन कर लेता है और वो सारे मॉन्स्टर्स एक साथ पूरे टाउन पर हमला करने लग जाते हैं। तभी तानिया उस पर अपने ड्रैगन ब्रीथ से अटैक करती है, लेकिन वह मॉन्स्टर्स की वॉल बना के उससे बच जाता है और आसमान में इतना ऊपर पहुंच जाता है कि उस पर डायरेक्ट अटैक करना नामुमकिन हो जाता है। तभी सोरा और रूना कहते हैं कि तुम उस डीमन को पकड़ने के लिए आगे जाओ, तब तक हम बाकी लोगों को अपने ट्रांसपोर्टेशन मैजिक की मदद से उन्हें बाहर निकाल देंगे। उसके अगले सीन में हमें चारों हीरोज दिखाए जाते हैं, जहाँ पर अगत और मीना आर्यस से कह रहे होते हैं कि टाउन में एक डीमन के बारे में सुनाई पड़ा है, क्या तुम्हें लगता है कि हमें सिर्फ यहीं बैठे रहना चाहिए? तभी आर्यस कहता है कि क्या तुम मेरे एक हीरो के डिसीजन को क्वेश्चन करोगे? और तभी मीना जवाब देती है कि नहीं, एक हीरो का जजमेंट बिल्कुल गॉड की इच्छा के बराबर होता है। तभी आर्यस सोचता है कि मैंने उस रिंग में इंस्टेंट डेथ मैजिक लगाया था और एक डीमन को बैकअप के रूप में रखा था। उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि स्टेला और बाकी के नाइट मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं। तभी सोरा और रूना वहां पर आते हैं और स्टेला से कहते हैं कि हम लोगों को अपने टेलीपोर्टेशन मैजिक की मदद से बाहर निकाल सकते हैं। और स्टेला जवाब देती है कि मैं जाकर सारे लोगों को यहाँ लेकर आती हूँ, तब तक तुम अपनी सारी तैयारियां करके रखो। उसके बाद स्टेला सभी लोगों को वहां पर लेकर आती है, लेकिन सब लोग यह कहते हैं कि क्या हमें फेरिस पर भरोसा करना चाहिए, ये तो इंसानों से नफरत करते हैं। तभी एक आदमी वहां पर आता है और कहता है कि तुम दोनों ने मेरी दुकान से हॉट डॉग खरीदे थे, तुम्हें वह कैसे लगे? तो वह जवाब देते हैं कि वो बहुत ही अच्छे थे। और ये कहकर वह आदमी उस टेलीपोर्टेशन सर्कल के अंदर चला जाता है और उस आदमी को देखकर बाकी सब लोग भी उस टेलीपोर्टेशन सर्कल के अंदर चले जाते हैं और सोरा और रूना उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल देते हैं। उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि रेन, तानिया और कनादे सारे मॉन्स्टर्स से लड़ रहे होते हैं। तभी अचानक वहां पर बाकी सारे एडवेंचरर भी आ जाते हैं और कहते हैं कि होराइजन एडवेंचर गिल्ड ने एक खास रिक्वेस्ट की है कि सभी एडवेंचरर को रेन की पार्टी की मदद करनी है ताकि वह डीमन को हरा सके। इसीलिए हम यहाँ पर तुम्हारी मदद करने आए हैं।
हम इन मॉन्स्टर्स को यहीं रोक कर रखेंगे, तब तक तुम जाओ और उस डीमन को जाके रोको। मीनवाइल सोरा और रूना सभी लोगों को टेलीपोर्ट कर रहे होते हैं और नाइट्स सारे मॉन्स्टर्स से लड़ाई कर रहे होते हैं। ये देखकर नीना कहती है कि सब लोग मॉन्स्टर्स से लड़ाई कर रहे हैं और लोगों को बचा रहे हैं, क्या मैं सिर्फ यहीं खड़ी होकर ये देखती रहूंगी। उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि रेन कनाडे और तानिया से कह रहा होता है कि मुझे अभी भी और पास जाना होगा, वह डीमन अभी भी बहुत ऊंचाई पर है। तभी कनाडे कहते हैं कि क्या हो अगर हम रूना का टेलीपोर्टेशन मैजिक यूज करें। तो तानिया जवाब देती है कि उन्हें भी टेलीपोर्टेशन यूज करने के लिए पहले कुछ तैयारियां करनी होती हैं। इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन मैजिक यूज करना किसी भी फेरीज के बस की बात नहीं है। तभी नीना रेन और बाकियों के पास आती है और कहती है कि मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। और नीना को देखकर कनाडे और तानिया कहते हैं कि ये एक डेमीगॉड है। डेमीगॉड के पास एक खास पावर होती है कि वो इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन मैजिक यूज कर सकते हैं। तभी रेन नीना से कहता है कि क्या तुम मुझे उस डीमन के पास पहुंचा सकती हो। तो रीना जवाब देती है कि हाँ, मैं ये कर सकती हूँ। तभी वो डेमन देखता है कि रेन उसी की तरफ तेजी से भागता हुआ आ रहा होता है और वह उस पर हमला करता है, लेकिन रेन उससे बच जाता है। लेकिन उसके बाद वो डीमन उस पर एक बहुत बड़ा अटैक करता है और कहता है कि क्या तुम इससे बच सकते हो। पर तभी नीना अपना टेलीपोर्टेशन मैजिक यूज करती है और बार बार टेलीपोर्ट करती जाती है, जिससे कि रेन हवा में उड़ पाता है। उसके बाद रेन अपने आप पर पावर बूस्ट इस्तेमाल करता है और कहता है कि पावर बूस्ट सिर्फ तुम्हारी फिजिकल स्ट्रेंथ को नहीं बढ़ाता, लेकिन मेंटल स्ट्रेंथ को भी बढ़ाता है। और ये कहकर वह उस डीमन को टच करता है और उस डीमन के समन किए हुए सारे मॉन्स्टर्स को वह टेम कर लेता है। ये देखकर वह डीमन कहता है कि तुमने मेरे सारे मॉन्स्टर्स को टेम कर लिया, तुम कौन हो। तो रेन जवाब देता है कि मैं सिर्फ एक बीस्ट टेमर हूँ। तभी वो डीमन रेन पर अटैक करने वाला होता है कि रेन उसके सारे मॉन्स्टर्स को उसी पर अटैक करने का ऑर्डर दे देता है। उसके बाद सारे मॉन्स्टर्स मिलकर उस डीमन पर अटैक कर देते हैं और उसे खा जाते हैं। इस तरह से रेन एक डीमन को भी हरा देता है। और इस हादसे के 3 दिन बाद जब रेन नीना के साथ चल रहा होता है, तब वह स्टेला को देखता है और कहता है कि स्टेला को अब ऑफिशियली ऑर्डर ऑफ नाइट्स का कैप्टन बना दिया गया है और उस करप्ट लॉर्ड और सभी सैनिकों को पनिशमेंट के लिए कैपिटल भेज दिया गया है। साथ ही स्टेला ने नीना के विलेज पर भी रिसर्च की और उसे पता चला कि नीना के जाने के बाद उन सब लोगों ने भी वह विलेज छोड़ दिया और कहीं और चले गए। उसके बाद वह देखता है कि तानिया और कनाडे टाउन के लोगों की मदद कर रहे होते हैं वापस टाउन को बनाने में। और इसी के साथ ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।